ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन, जो जिस भाव से मुझ परमात्मा की शरण लेता है, मेरी आराधना करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उसी के अनुसार उस पर अनुग्रह करता हूँ, उस पर कृपा करता हूँ। तो ये विषय हम लोगों ने पिछले रविवार को इस पर सत्संग किया। आगे भगवान कहते हैं कि एक प्रश्न आता है कि जब यह सुविधा हम लोगों को प्राप्त है कि परमात्मा का स्वभाव ये है कि हमारे भावों का प्रतिफलन ही होता है, तो जैसा हमारा भाव समर्पित होता है प्रभु के प्रति, वैसा ही हमको अपनी प्रार्थनाओं का फल मिलता है। तो फिर हम सभी श्रेयार्थी होकर के, मुमुक्षु होकर के आत्म कल्याण के लिए ही प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न आता है ये कि जब ऐसी बात है तब हर व्यक्ति, हर मनुष्य श्रेयार्थी हो जाए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, अपने कोई आवाज आ रही है तो जो जीव है, जो साधक है, मनुष्य है, ये श्रेयार्थी होकर के परमात्मा का भजन क्यों नहीं करता है? हम अपने मन में अपने आत्म कल्याण की इच्छा करते हुए ही परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं करते? सारे मनुष्य मुमुक्षु क्यों नहीं हो जाते? जब परमात्मा का ये वचन है, ये वादा है कि तुम अगर मुमुक्षु होकर के मेरी शरण में आते हो, जिज्ञासु हो के मेरी शरण में आते हो, तो तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूँगा और तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान भी मैं करूँगा। अब इतना बड़ा वादा भगवान ने दे दिया कि योगक्षेम भी भगवान वहन करने को तैयार हैं और हमारी आत्म कल्याण की जिज्ञासा का भी समाधान करने को तैयार हैं। सिर्फ हमें जिज्ञासु बनना है। तो सारे प्राणी जिज्ञासु क्यों नहीं बन जाते हैं? सभी मुमुक्षु क्यों नहीं बन जाते हैं? तो भगवान स्वयं बता रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्जुन, क्योंकि यहाँ पर यह अस्मिन् लोके, इस संसार में, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम, जो कर्म का फल है ना, उसकी अभिलाषा से, कांक्षन्तः माने इच्छा करते हुए, किसकी इच्छा करते हुए? कर्मणां सिद्धिम, कर्मों से मिलने वाला जो फल है, उस कर्मों के फल को चाहते हुए मनुष्य क्या करता है? देवताः यजन्ते, वो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना में लग जाता है और परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर की आराधना से विमुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, सिद्धि माने फल, वह इस मनुष्य लोक में, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाला जो फल है वो शीघ्र प्राप्त होता है और उस कर्म के फल को पाने की इच्छा करते हुए मनुष्य परमात्मा का आश्रय छोड़ करके अन्य आश्रयों को ग्रहण कर लेता है। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान? कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, एक न्यूनता है। वो क्या है कि हर मनुष्य जो कर्म का फल है या जो वो चाहता है,
उसको वो बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहता है। अपने कर्म से मिलने वाले फल को हर मनुष्य ये चाहता है कि उसको उसके कर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाए, उसको हर सिद्धि बड़े आसानी से बड़ी जल्दी मिल जाए। तो कर्म से प्राप्त होने वाले फल को भोगने की इच्छा रखते हुए मनुष्य इतना आतुर हो जाता है, इतना व्यग्र हो जाता है कि अब वो उस मार्ग की प्रतीक्षा नहीं कर पाता जो उसके कल्याण का मार्ग है, क्योंकि उसमें थोड़ा विलंब है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे कोई व्यक्ति एक बीज को धरती पर बोता है और उसके बाद उसको पानी देता है, तो अब उसको ये प्रतीक्षा करनी होगी कि वो बीज पहले अंकुर बनेगा, फिर नन्हा सा पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर कालांतर में उसमें फल आएगा। तो इस लंबी प्रक्रिया को जो प्रतीक्षा करने में समर्थ है, प्रतीक्षा करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, तो उसको उसका फल समय आने पर प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई आतुरता में ऐसा करता है, व्यग्रता में ऐसा करता है कि जो बीज उसने बोया है उसको हर चौथे दिन खोद के देखता है कि इसमें पौधा निकला कि नहीं निकला, और फिर गाड़ देता है, फिर चौथे दिन खोद के देखता है इसमें अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तो वो उस बीज को भी नष्ट कर देता है। तो ये जो कर्म का फल प्राप्त करने की आतुरता है, ये हमें आत्म कल्याण के मार्ग से, परमेश्वर के शरणागति के मार्ग से विमुख कर देती है। तो इस बात पर जब हम ध्यान देते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए, जिस फल के हम भोक्ता बनना चाहते हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, क्या उस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हम तैयार हैं, या इतने आतुर हैं कि उस फल की आकांक्षा में अब हम क्या करते हैं कि हम उन देवताओं के पास चले जाते हैं कि जो हमारी कामना को शीघ्र पूरा कर दें। और यही होता है। जैसे ही हमको पता चलता है कि अमुक अनुष्ठान करने से, अमुक देवी की उपासना करने से, अमुक तीर्थ में जाने से ये तुम्हारी कामना बड़ी जल्दी पूरी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं? हम शरणागति का मार्ग छोड़ देते हैं, हम ईश्वर आश्रय को किनारे कर देते हैं और उस देवता की उपासना करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता चला कि वह देवता हमारे जो फल हमको चाहिए, उस फल को हमें शीघ्रता से हम तक पहुंचा देगा। तो ये जो सुविधा मिल जाती है, ये हमें भटका देती है, ये हमें मुख्य मार्ग से विचलित कर देती है। और इसी कारण व्यक्ति कभी ज्योतिष के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी अनुष्ठान चाहते हैं। और इसमें होता क्या है? वेदारण्य की श्रुति कहती है कि मनुष्य जो है वो देवताओं का पशु है, यथा देवा नाम पशु। मनुष्य जो है वो देवताओं का पशु बन जाता है, क्योंकि हम जिस देवता की शरण में जाते हैं, जिसका आश्रय लेते हैं, वो हमको अपने अधीन कर लेता है, हमको अपने वश में रखना चाहता है। और चाहें तो आप व्यवहारिक जीवन में भी इसको देख सकते हैं। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, तो क्या वो ज्योतिषी आपके पूरे जीवन की समस्याओं का समाधान एक बार में कर देता है? वो ऐसा उलझा देता है कि आप हर छठे महीने, हर चौथे महीने अपनी कुंडली लेके ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं। अब वो हम उसके अधीन हो गए और एक चक्र चल जाता है। इसी प्रकार से हम जिस देवता की आराधना में लगते हैं,
इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार हमने उपासना कर दी तो हमारा चक्र पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वह देवता हमको अपने अधीन कर लेता है और फिर हम उसके चक्कर काटते रहते हैं। इस तरह से मनुष्य इस गलती के कारण, क्योंकि वो अपने कर्म के फल को बहुत जल्दी भोगना चाहता है, बहुत जल्दी पाना चाहता है, वो भिन्न भिन्न आश्रयों की शरण लेने लगता है। और ऐसा करने पर यजंत इह देवता, वो देवताओं की उपासना में लग जाता है और मुख्य मार्ग से भटक जाता है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हर देवता जिसकी हम शरण में जाते हैं या हर वो संस्थान जिसकी हम शरण में जाते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं कर सकता। यह सामर्थ्य ब्रह्मा पर्यंत किसी देवता में नहीं है कि वो किसी मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर दे। तो एक दुष्चक्र चल जाता है और हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसे अवसर आ रहे हों और हम अपने आराध्य ईश्वर को छोड़ करके, जिनकी शरण में हमने अपना जीवन अर्पित किया हुआ है और जिन अंतर्यामी प्रभु के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी अंतर यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उसमें भटकाव आता है तो उस समय तुरंत विचार करना चाहिए कि इस समय गलती क्या हो रही है। तो आपको यही सूत्र मिलेगा क्या, कि ऐसा कोई फल है जो मैं बहुत जल्दी भोगना चाहता हूँ। अच्छा, सांसारिक फलों की तो बात छोड़िए, ब्रह्म विद्या के फल में लोग आतुरता करके गलती कर बैठते हैं। कहीं कहीं ये पता चलता है कि कोई स्पर्श करता है और स्पर्श करने से समाधि लग जाती है। कोई दृष्टि डालता है और दृष्टिपात करने से वो हमें निर्विकल्प समाधि में पहुंचा देता है। तो अब उस ब्रह्म विद्या रूपी फल को जल्दी पाने के लिए हम पुनः मुख्य आश्रय को छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि कोई हमारे सर पे हाथ रख दे, कोई हमें स्पर्श कर दे और हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। ब्रह्म विद्या तक के फल में यह जो आतुरता है, यह जो व्यग्रता है, ये जो बेचैनी है, यह हमें मुख्य मार्ग से भटका देती है। तो भगवान सावधान कर रहे हैं कि इह अस्मिन् लोके देवताः यजन्ते, देवताओं की उपासना करता है व्यक्ति। क्यों? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कर्म के फल को बहुत जल्दी पाना चाहता है और ये सुविधा प्राप्त है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, कर्म से मिलने वाली जो सिद्धि है इस मनुष्य लोक में, हे अर्जुन, जरा जल्दी मिला करती है। अब ये बड़ा एक सिद्धांत का वाक्य भगवान ने बोला कि मानुष्य लोके, जो मनुष्य लोक है ना, उसमें ये सिद्धि जल्दी मिलती है। इसका मतलब जो अन्य लोक हैं उसमें भी कर्म से प्राप्त सिद्धि उपलब्ध है। तो ये थोड़ा सा एक सैद्धांतिक बात है, इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये प्रायः ये सुना है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं है। चाहे वो देव योनि हो, पशु पक्षी योनि हो, स्थावर जंगम में कोई भी योनि हो, वह भोग योनि है जो कर्म की सुविधा है। नए कर्म को बनाना, पुराने कर्मों का क्षय करना, प्रारब्ध का क्षय करते हुए अपने आगामी कर्मों का एक सुंदर रचना करने का जो स्वातंत्र्य है वो मनुष्य को प्राप्त है। तो धर्म शास्त्र, उपासना शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, ये सब किस योनि में पाए जाते हैं?
ये मनुष्य योनि में पाए जाते हैं, क्योंकि सारी योनियां भोग योनियां हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है भगवान ने इसमें एक अपवाद दे दिया कि क्षिप्रम शब्द डाल के, मानुष्य लोके क्षिप्रम भवति, मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाली सिद्धि जल्दी मिलती है। इसका मतलब अन्य लोकों में भी किंचित सुविधा प्राप्त है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किसी कल्प के जो इंद्र हैं उनको भी ब्रह्म ज्ञान होता है, वो भी मुमुक्षु होते हैं। विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्म विद्या का अनुशीलन किया उन्होंने। तो देव योनि में होने पर भी मुमुक्षा हो सकती है। काकभुशुंडी जी पक्षी हैं, पक्षी होने पर भी वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। तो काक की योनि में होने पर भी वो ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं। तो ऐसा अपवाद स्वरूप होता है, ये नियम नहीं है। प्रायः ये संभव नहीं होता है। तो अन्य जितने भी लोक हैं उसमें जो कर्म का स्वातंत्र है उसकी सीमा बहुत कम है। और कुछ अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अन्य योनि में भी कर्म से मिलने वाली सिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य योनि में ये सुविधा है कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति, यहाँ कर्म से मिलने वाली सिद्धि जरा जल्दी होती है। बोले प्रभु ऐसा यहाँ पर क्यों होता है मनुष्य योनि में ये वैशिष्ट्य क्यों है, ये विशेषता क्यों है? तब आगे भगवान बोलते हैं कारण ये है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। क्योंकि इस मनुष्य लोक में हमने जो व्यवस्था बनाई है वो क्या बनाई है? वर्णाश्रम का विभाग किया है। ये जो वर्णाश्रम का विभाग है ये मनुष्येतर किसी भी योनि में नहीं पाया जाता। न पशुओं में, न पक्षियों में, न असुरों में, न देवों में, न किन्नर नाग गंधर्व पितर, इनमें कहीं पे भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, आश्रम व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि एक देवता ब्रह्मचारी देवता हुआ फिर वो गृहस्थ देवता हुआ, फिर वानप्रस्थ देवता हुआ और फिर सन्यासी देवता हुआ। ऐसा किसी देवलोक में नहीं होता। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मनुष्य योनि में ही प्राप्त है, बाकी कहीं पर ये वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती है। इसी वर्ण व्यवस्था के कारण यदि इसको ध्यान से समझते हुए मनुष्य अपने वर्णाश्रम और स्वधर्म के अनुसार जब कर्म करता है तो उसको उसके कर्म का फल इस मनुष्य लोक में शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ये कारण है। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ा सा ये दुर्भाग्य कह लिया जाए कि इस वर्ण व्यवस्था को ठीक से ना समझने के कारण ये वर्ण व्यवस्था एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको बड़ी निंदा की दृष्टि से देखा जाने लगा। असल में एक वर्णवाद होता है और एक वर्ण व्यवस्था होती है। भगवान ने दी है वर्ण व्यवस्था, हमने इसको बना लिया वर्णवाद। तो जब भी वर्ण व्यवस्था वर्णवाद में बदलती है तो वो विक्षेप का, विनाश का कारण बनती है, मनुष्य के विकास को अवरुद्ध करती है, संघर्षों को जन्म देती है, विभागों को जन्म देती है, वर्गों को जन्म देती है। भगवान ने वर्णवाद नहीं बनाया, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था प्रभु की बनाई हुई है ये अनादि है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। इस सृष्टि में इस वर्ण व्यवस्था का कोई अंत नहीं कर सकता, क्योंकि ये सृष्टि के आदि काल में अकर्ता प्रभु ने
स्वयं कर्तृत्व का आरोप करते हुए अपने ऊपर इस वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। कैसे जन्म दिया है इस पर थोड़ा जरा विचार करते हैं। भगवान भाष्यकार ने इस पर कुछ सूत्र दिए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा अर्जुन 4 वर्णों की सृष्टि की गई। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुणों के और कर्मों के अनुसार हमने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। यहाँ गुण शब्द का अर्थ क्या है? गुण का अर्थ क्वालिटी नहीं है, शम दम दया श्रद्धा आदि नहीं। गुण का मतलब है त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, आप इसको शक्ति भी कह सकते हैं। तो सत्वगुणात्मिका प्रकृति, रजोगुणात्मिका प्रकृति, तमोगुणात्मिका प्रकृति, ये हैं गुण। और इनके अनुसार जीवन में कर्मों का विधान तय होता है। तो उन कर्मों को और गुणों को ध्यान में रखते हुए, विभाग करते हुए भगवान ने 4 विभाग कर दिए जो चतुर्वर्ण कहलाए हैं। वो विभाग कैसे किया प्रभु ने? कि ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, इसके स्वभाव को समझिए थोड़ा। हम सभी लोगों का स्पष्ट रूप से ये ज्ञान है, ये अनुभव है। जो भी थोड़ा अंतर्मुखी है वो इस बात को जानता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो त्रिगुणों के अधीन दिखाई देता है। सत्वगुण जब बढ़ता है तब हमारे चित्त की एक अवस्था होती है, तब हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, हमारा चित्त शांत होता है, अंतर्मुखी होता है। ये सत्व गुण के बढ़ने पर होता है। इसका वर्णन भगवान ने आगे गुणत्व विभाग में किया है, लक्षण बताए हैं सबके। और जब रजोगुण हमारे चित्त में आता है तो विक्षेप होता है, तृष्णा बढ़ती है, कामना बढ़ती है, कर्म करने की क्षमता बढ़ती है, इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। ये जो परिवर्तन हमारे चित्त में हो रहा है, इसके पीछे क्या काम कर रहा है? तो इसके पीछे गुण काम कर रहे हैं। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो हमारे चित्त की एक स्थिति होती है, और जब तमोगुण बढ़ता है तब हमारे चित्त की एक भिन्न स्थिति होती है। तब हमारे ज्ञान के द्वार बंद दिखाई देते हैं, प्रमाद दिखाई देता है, आलस्य दिखाई देता है, हिंसा दिखाई देती है, जड़ता दिखाई देती है। तो ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है जीवन में कि हमारे मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी हम चाह करके भी श्रवण नहीं कर पाते, चाह के भी जप नहीं कर पाते, चाह के भी कोई ग्रंथ पढ़ना चाहें तो उसका अर्थ हृदय में प्रविष्ट नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं? अरे अभी हमारा मूड ठीक नहीं है, बड़ी साधारण भाषा में। असल में हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो सत्व गुणात्मक कार्य हम चाहने पर भी नहीं कर पाते। तो भगवान इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 3 शक्तियां, मेरी जो प्रकृति है जिसको माया कह लो, अनिर्वचनीय माया जो शक्ति है भगवान की, वो कैसे अपना काम करती है? तो वो त्रिगुणात्मक होकर अपना काम करती है। तो अब यह जो त्रिगुणात्मक शक्ति है परमात्मा की, इसके मिश्रण के अनुसार भगवान ने वर्ण की विभाग किए हैं। जैसे जब सत्व गुण बढ़ा हो और सत्व गुण की छाया में रजोगुण अपना काम करता हो, उसको भगवान ने ब्राह्मण कहा है। इस विषय को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ब्राह्मण किसको कहा है? सत्वोपसर्जन रज प्रधानस्य और सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य सात्विकस्य, ये भगवान भाष्यकार के अर्थ है कि जब सत्वगुण बढ़ा होता है
और उसकी छाया में रजोगुण अपना काम करता है, तब जीवन में शम, दम, तितीक्षा, दया, श्रद्धा, जिज्ञासा ये वृत्तियां हमारे जीवन में प्रभावी होती हैं। जब हमारे चित्त का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण रहता है सत्व गुण के साथ, माने विवेक के अधीन रहता है, और फिर रजोगुण अपना काम करता है, तो ऐसे चित्त का संगठन जिसका है उसको संज्ञा दी गई ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण भगवान ने किसको कहा? ब्राह्मण उसको कहा है जो विवेक के अनुसार जीवन जीने में समर्थ है, जो रजोगुण को और तमोगुण को अपने अधीन रखने में समर्थ है, जो उनका उपयोग करके अपना काम करवाने में समर्थ है, उसको कहा गया ये वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। ये जो क्वालिटी है, ये जो विशेषता है जिनमें दिखाई देती है, जहाँ पाई जाती है, उसको अर्जुन तुम एक संज्ञा देना, उसका नाम पड़ेगा ब्राह्मण। तो आप जीवन में ध्यान से देखिएगा कि बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो विवेक के अनुसार अपना जीवन जीने में समर्थ होते हैं। उन्हीं को हम लोग आज की भाषा में थिंक टैंक बोलते हैं, विचारक बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं, मार्गदर्शक मंडल में उनको रखते हैं। अब नाम बदल दो। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि शब्दों से कोई मन में वितृष्णा आ रही हो इस परिप्रेक्ष्य में, वैसे तो नहीं आनी चाहिए। ये भगवान के दिए शब्द हैं। किसी भी सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को इन शब्दों के अर्थों को समझना चाहिए, न कि इनसे विद्वेष करना चाहिए। फिर भी अगर आप नाम बदलना चाहते हो तो बदल दो, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा रहेगा जिसको आप थिंक टैंक कहते हो, जिसको आप विचारक कहते हो। तो ये जो वर्ग है, यह जो विशिष्ट, इस विशिष्टता से युक्त जो मनुष्य हैं, जो विवेक की छाया में अपना काम करने में समर्थ है, भगवान ने कहा इसको ब्राह्मण संज्ञा दी जाती है, ये ब्राह्मण है। फिर दूसरा जो क्षत्रिय वर्ण है, उसका क्या लक्षण बना? तो उसका लक्षण बना है सत्वोपसर्जन रज प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रभृति निखर्माणि। क्षत्रिय का क्या लक्षण बनता है? क्षत्रिय का लक्षण यह बनता है कि रजोगुण की प्रधानता है, लेकिन सत्व गुण का लोप नहीं है। ठीक है, प्रधानता सत्व गुण की हो गई है, लेकिन सत्व से मिश्रित है, सत्व से मिली हुई है, सत्व का अनुशीलन कर रही है। तो जब रजोगुण की प्रधानता हो जाती है जीवन में, लेकिन सत्व गुण का त्याग नहीं करती है, ऐसे वर्ण विशिष्ट को भगवान ने क्षत्रिय की संज्ञा दी है। उसके कर्म क्या बनेंगे, उसका स्वभाव क्या बनेगा? तो शौर्य है, तेज है, धृति है, दक्षता है, युद्धे चाप्य पलायनम, परिस्थितियों से न भागने का स्वभाव है, दानम, ईश्वर भावश्च, ये लक्षण बताएं। उसमें ईश्वरत्व होगा, शासन करने की क्षमता होगी, दान देने में वो हिचकेगा नहीं, युद्ध से भागेगा नहीं, शौर्य होगा, तेज होगा। ये गुण किसके हैं? ये गुण क्षत्रिय के हैं। लेकिन ये गुण किसके अनुशीलन के साथ हैं? सत्वोपसर्जन, सत्व गुण के साथ लगे हुए हैं। इसलिए कभी जना प्राचीन व्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा। जो राजा होता था, उस राजा के पास एक कुल पुरोहित होता था, एक गुरु होता था। शासन किसका होता था? राजा का कि गुरु का? ध्यान दीजिएगा, प्राचीन हमारी व्यवस्था में राजा अधीन होकर काम करता था अपने गुरु के, अपने आचार्य के, अपने पुरोहित के। हर राजा के पास उसका एक आचार्य गुरु होता था
जिसके मार्गदर्शन में राजा काम करता था। और इसलिए व्यवस्था ठीक चलती थी, क्योंकि रजोगुण को अगर सत्वगुण का शासन नहीं मिला तो विनाश करेगा, समाज का भी विनाश करेगा, आपका भी, अपना भी विनाश करेगा। क्योंकि रजोगुण का बल वेग बहुत होता है, वो तृष्णा, काम और विक्षेप के समुद्र में फेंक देगा। इसलिए हर राजा अपने धर्म गुरु का, अपने आचार्य का अनुशीलन करता था, सत्वगुण की छाया में रहता था। तो आचार्य का काम होता था मार्गदर्शन देना, और राजा का काम होता था उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अनुपालित करवाना उन सिद्धांतों को। और ध्यान दीजिएगा, ये काम गुरु नहीं कर सकता। सिद्धांत की रचना कर सकता है, विवेक का बल बता सकता है, शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता गुरु। वो कौन करवाएगा? जिसके अंदर रजोगुण हो, जिसके अंदर तेज हो, शौर्य हो, धृति हो, दक्षता हो, वो उनको एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो ऐसे जो वर्ण वैशिष्ट हुआ, ऐसा जो गुण वैशिष्ट हुआ, इस संगठन का भगवान ने नाम रखा क्षत्रिय। बोले इसको तुम क्षत्रिय संज्ञा दे दो अर्जुन, ये एक दूसरा स्वभाव है चित्त का। और फिर तीसरा देते हैं, तमः उपसर्जन रजः प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि। बोले एक अवस्था ऐसी भी होती है चित्त की, उस समय रजोगुण तो बढ़ा है, लेकिन अब वो सत्वगुण की छाया में नहीं है, रजोगुण की छाया में है। ठीक है। तो तमोगुण की छाया में रहता हुआ, तमोगुण का किंचित आश्रय लेता हुआ जो बढ़ा हुआ रजस है, वो वैश्य आदि कर्मों, वैश्य के कर्मों को जन्म देता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि। तो व्यापार करना, कृषि करना, गोरक्षा करना, आज की भाषा में कहें तो ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, ये गुण किसके अंदर आता है? ये वैशिष्ट किसके अंदर है? गुणों में जाइएगा, त्रिगुणात्मक संगठन की बात भगवान कर रहे हैं। वो संगठन कैसा है कि रजोगुण तमोगुण से मिश्रित होके अपना काम कर रहा है। उस समय जो व्यक्ति कर्म कर पाएगा वो यही कर्म कर पाएगा, इससे भिन्न कर्म वो कर नहीं सकता। तो उसको भगवान ने संज्ञा दे दी, भगवान ने संज्ञा दी शूद्र। तो ये जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, हे अर्जुन, ये जो 4 वर्ण हमने बनाए हैं, स्वयं भगवान इसका कर्तृत्व अपने ऊपर ले रहे हैं, आरोप कर लेते हैं अर्जुन ये और कोई नहीं कर सकता। जब जब यह सृष्टि आविर्भूत होगी, लेकिन भगवान के इस संगठन को आप बदल नहीं सकते हो। तो ये है वर्ण व्यवस्था। तो अगर कोई व्यक्ति तम प्रधान है, उसके अंदर तमोगुण जन्मतः अधिक है और उसकी छाया में वो कर्म करता है, तो उसका वो कौन से कर्म कर पाएगा? वो वही कर्म कर पाएगा जो भगवान ने तय किए हैं। ये आप लिख लो गारंटी से। आप कभी मछुआरों की बस्ती में चले जाओ, कसाईयों की बस्ती में चले जाओ और एक दिन वहाँ रह के देखो कि प्रातः काल से लेके सायंकाल तक वो मछुआरों की बस्ती में जो कर्म होते हैं वो कौन से कर्म होते हैं और वो कितने खुशी खुशी सारे कर्म करते हैं। मछली पकड़ना, मछली को काटना, पशुओं को पकड़ना, उनको काटना, उनके मांस का भक्षण करना, उनको बेचना, मदिरा आदि का सेवन करना। अब आप जरा कल्पना करो
कि आप वहाँ जा कर के उनको ये बताओ कि तुमको संध्या वंदन करना चाहिए, तुमको प्रातः उठ के ध्यान लगाना चाहिए, तुमको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इज इट पॉसिबल? करके देखिएगा, एक दिन किसी ऐसी बस्ती में रह के देखाइए। वेद शास्त्र का नाम नहीं होगा, धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी, जीवन चल रहा है, वो भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्यों का एक बहुत बड़ा समाज है। वो किस कैटेगरी में आप डालोगे? वो थिंक टैंक नहीं बन सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो व्यापारी नहीं बन सकता। वो एक नैसर्गिक संगठन है भगवान का। ये गीता जी में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, ये विभाग अनादिकाल से मेरे द्वारा बनाया गया, यू कैन नॉट वायलेट इट। तो वह जो समाज होगा, वो जो व्यक्तियों का समूह होगा, उसकी एक संज्ञा पड़ेगी, उसके एक निश्चित कर्म होंगे। और जरा करुणावान प्रभु की करुणा देखिए। गीता जी में ही भगवान आगे क्या कहेंगे? स्वे स्वे कर्मणि निरते सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने स्वधर्म में, कर्म में निष्ठा पूर्वक लगा हुआ व्यक्ति अर्जुन आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां चढ़ जाता है। सिद्धिं विन्दति, उसको अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि मिल जाती है, वो अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ जाता है। कौन? वह समाज भी जिसको हम थोड़ा अस्पृश्य मान बैठे, जिसको निंदनीय मान बैठे, ये हमारी गलती थी, तभी वर्ण व्यवस्था वर्णवाद में बदल गई। लेकिन इस नैसर्गिक संगठन को समझिए। ये संगठन इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य लोक में अनादिकाल से ऐसा रहा है और हमेशा से ऐसा रहेगा। तो जो क्षत्रिय का कर्म है वो क्षत्रिय का कर्म अपना कर्म करे, ब्राह्मण अपना कर्म करे, वैश्य अपना कर्म करे, शूद्र परिचर्यात्मक कर्म अपना कर्म करे। अपने अपने कर्म को करते हुए सब लोग इस सिद्धि को पा सकते हैं। लेकिन गलती गड़बड़ी कहाँ हो जाती है? जब हम वो करना चाहते हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं, इससे वर्ण व्यवस्था बिगड़ती है। चाहे तो पहले इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए। अगर हम एक ऐसा स्वभाव लेकर के आए हैं और उस स्वभाव के विपरीत हम कर्म करते हैं, मैं ब्राह्मण का स्वभाव लेकर मानो आया हूँ, जन्म से मुझे कुछ नैसर्गिक स्वभाव प्राप्त हैं, लेकिन मैं उन कर्मों को त्याग करके हाथ में तलवार उठा लेता हूँ, क्षत्रिय बन जाता हूँ, युद्ध करने लगता हूँ, तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा नैसर्गिक स्वभाव है ही नहीं, था ही नहीं। तो अपने संगठन को व्यक्ति अगर पहले ठीक से पहचान ले, और इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, मैं एक विद्यार्थी से मिला, मैंने उससे पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा है, तो उसने बताया कि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली है और मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है। मैंने पूछा ये तीन अलग अलग विषय तुमने क्यों लिए? बोले जहाँ कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जहाँ कहीं भी इससे हमें आर्थिक लाभ होगा, प्रमोशन होगा, ये डिग्री हमारे काम आएंगी। आप सोचिए, इट इज ए कन्फ्यूजन। वो बच्चा ये नहीं तय कर पा रहा है कि उसका मूल स्वभाव क्या है, उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कैरियर में उसको कौन सा विषय चुनना चाहिए, वो किस काम के लिए बना है, किस प्रयोजन के लिए उसका जन्म हुआ, वो किस स्वभाव के साथ यहाँ आया है।
ये कोई विश्लेषण नहीं कर पाता। उससे होता क्या है, जो सामने आता जाए करते जाओ। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन का भ्रमात्मक जीवन है, और इसीलिए चित्त कभी शांत नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने स्वधर्म को ही पहचान नहीं पाते। तो बच्चों से मिलके बड़ा थोड़ा दुख भी होता है कि ये मार्गदर्शन, ये दिशा निर्देश उनको कभी दिया ही नहीं गया कि उसकी रुचि क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका कैरियर क्या हो सकता है, कहाँ वो उन्नति कर सकता है, कहाँ वो अपना विकास कर सकता है, कौन सा फील्ड है उसके लिए। नहीं, केवल एक लक्ष्य है, अर्थ का संग्रह कैसे हो, पैसा कैसे कमाया जाए। बस पैसा धन कैसे अर्जन किया जाए, मुख्य उद्देश्य यही है, उसकी रीति कोई भी हो। तो ये कन्फ्यूजन है, और इससे समाज में विभ्रम पैदा होता है। भगवान ने जो ये वर्ण व्यवस्था दी है, ये इतना सुंदर विभाग है, और इसके अनुसार जो सामाजिक संगठन होता है वो समृद्धशाली होता है और उन्नति को प्राप्त करता है। अस्तु, इस विषय को हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, इस पर बड़े संवाद हो सकते हैं, चर्चाएं हो सकती हैं। तो अभी हम लोग गीता जी को एक मुमुक्षु की तरह पढ़ते हैं, तो इन विषयों पर बहुत ज़्यादा तो विचार नहीं होगा, लेकिन मूल रूप से सिर्फ हमको इतना समझ लेना चाहिए कि यह जो वर्ण व्यवस्था है, वर्णवाद बनने के कारण ये हमको गलत दिखाई देती होगी, लेकिन ये परमात्मा की बनाई व्यवस्था है, और कम से कम इसको अपने जीवन में तो हमको समझना चाहिए ना। वर्ण सांकर्य होने से भले स्पष्ट जन्मतः ये बातें न घट पा रही हों, लेकिन हमको अपना मूल कैरेक्टर तो समझना चाहिए ना, कि हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, सत्वगुण कितना है, कैसे वो अपना काम करता है, उसके अनुसार हमको अपना व्यक्तिगत जीवन तो बनाना चाहिए ना। यदि मेरे अंदर रजोगुण की प्रधानता है तो मुझे परमात्मा के समष्टि के सेवा कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए और भरपूर सेवा करनी चाहिए। समष्टि हित में अपना जीवन अर्पित कर देना चाहिए। सुबह से शाम तक कर्म क्षेत्र में रहना चाहिए। अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने रजोगुण का उपयोग कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वह रजोगुण सत्वगुण में बदल जाएगा। यह ऐसे सुंदर विज्ञान है। मनुष्य एकांत में बैठा हो साधक, बड़े शांत प्रशांत हिमालय प्रदेश में बैठा हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके चित्त में सत्वगुण बढ़ा हो, नॉट नेसेसरी। क्योंकि अंदर का संगठन तो अपने ढंग से काम कर रहा है ना, जो स्वभाव हम लेके आए हैं। तो अगर हम रजोगुण की अधिकता लेके आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उस रजोगुण को सत्वगुण की छाया में आगे बढ़ाएं, तो धीरे धीरे वो रजोगुण सत्वगुण में बदल जाएगा। और ना हो तो इसका कभी प्रयोग करके देखिएगा। जब रजोगुण बढ़ा हो, चित्त में विक्षेप बढ़ रहा हो, कर्म का बाहुल्य बढ़ रहा हो, कोई सेवा का कार्य हाथ में ले लीजिए और निष्ठापूर्वक अपने गुरु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए 3-4 घंटे श्रम करके आ जाइए, लौट के आइए, आपके चित्त का सत्वगुण बढ़ा होगा। सोचिए, कर्म से सत्वगुण का वर्धन हो सकता है अगर वो सही दिशा में किया जाए तो। भरत जी ने पूरा राज्य संभाल लिया सत्वगुण में रहते हुए। हनुमान जी ने पूरी भगवान की बड़ी बड़ी सेवाएं संभाल ली अपने उसी सत्वगुण में रहते हुए। वो कर्म उनके चित्त में विक्षेप ही पैदा नहीं कर पाया, नहीं तो
रजोगुण से तो रजोगुण बढ़ता है ना। कर्म करने से कर्म की वासना बढ़ती है, कर्म करने से कर्म की वासना घटती नहीं है। लेकिन अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो वही कर्म क्या करेगा, हमें सत्वगुणी बना देगा। तो इस विज्ञान को जब हम समझते हैं और इसके अनुसार अपने स्वधर्म को तय करते चलते हैं तो ये आंतरिक व्यक्तिगत वर्ण व्यवस्था हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग खोल देती है। और अगर कहीं समाज में आ जाए तो कहना क्या सुंदर समाज होगा अगर वो पूरा का पूरा समाज अपने इस संगठन के अनुसार कार्य कर रहा हो। ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हों, क्षत्रिय अपना कर रहे हों, वैश्य अपना और शूद्र अपना। वैदिक सूत्र आप लोग एक सुनते होंगे, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगम विश्वतो वृत्वात्तिष्ठत् दशांगुलम। उसमें आता है ना, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्। चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान ने कहाँ बताई? बोले मेरे इसी विराट से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कभी आपका इस बात पे ध्यान गया कि जो शरीर होता है उस शरीर में पैर भी उतना ही आदरणीय, सम्माननीय और महत्वपूर्ण है जितना मुख और मस्तिष्क है कि नहीं? क्या कभी आप अपने मुख को सम्मान देने के लिए पैरों को डंडों से मारते हैं क्या? ये पैर हैं, क्या आप उनको दंडित करते हैं? क्योंकि पैर भी आपके शरीर का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना मुख और मस्तिष्क। भगवान ने क्या कहा उस पुरुष सूक्तम में कि विराट मेरा शरीर है, चारों वर्णों की उत्पत्ति ये मेरे इसी विराट शरीर से हुई है। हर अंग उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने गलती क्या करी? हमने शूद्रों को अस्पृश्य बना दिया, हमने उनका शोषण किया, हमने उनका समाज से बहिष्कार किया, हमने उनको निंदनीय बना दिया। इससे वर्ण व्यवस्था वर्णवाद में बदल गई और समाज में वैषम्य आ गया। गलती हमारी। अगर हमने उनको भी उतना ही सम्मान दिया होता, क्योंकि वो सम्मान के योग्य हैं। जैसे पैरों को हम दंडित नहीं करते क्योंकि वो भी हमारे शरीर का हिस्सा हैं, इसी तरह समाज का हर वर्ण उस परमात्मा के विराट के शरीर का अंग है। और एक अंग को घायल करके क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? कभी नहीं। शरीर का एक अंग चोट पहुंचाया जाए, दूसरे का पोषण किया जाए, क्या वो शरीर स्वस्थ रहेगा? कभी नहीं। पूरा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब सबको आहार विहार, उचित पोषण और सम्मान मिले। और यही है वर्ण व्यवस्था, यही थी वर्ण व्यवस्था भगवान की। यहाँ कोई अनादरणीय नहीं था। प्रभु श्री राम ने केवट को गले लगाया। निषाद उनके मित्र थे। शबरी को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, मोक्ष दिया, भीलनी थी वो। पढ़िए कभी अपने शास्त्रों को, भगवान की लीलाओं को। भगवान ने कभी किसी को अस्पृश्य कह के उसका निरादर किया क्या? कभी नहीं। वो उतना ही सम्मान के योग्य था, सिर्फ उनके कर्म अलग थे। अरे पैरों का काम है चलना। अगर आप पैरों से कहोगे तुम चलो मत, तुम बैठ के किताब लिखो, तुम चिंतन करो, तो क्या पैर किताब लिखने बैठ जाएगा? कभी नहीं। पैरों का काम है चलना, हाथों का काम है अपना वस्तुओं को उठाना, बल प्रदान करना, व्यवस्थित करना। मुख का काम अपना है, मस्तिष्क का काम अपना है। हर अंग अपना अपना काम करे और सभी उसी शरीर के अंग हैं, तो बताइए वो शरीर पुष्ट होगा कि नहीं? यही भगवान ने कहा है। वर्ण व्यवस्था का जो मूल भाव है वो विभाग पैदा करना नहीं है, वो द्वेष पैदा करना नहीं है, वो सामाजिक और व्यक्तिगत संगठन को समझाना है। तो अगर ये बात, काश ये बात समाज समझ पाता तो समाज सुंदर होता। कम से कम एक व्यक्ति तो समझ ले। हम तो अपने इस स्वभाव को समझ लें।
ये जो चारों युग हैं ये बाहर भी बदलते हैं और भीतर भी आते हैं। इसको गोस्वामी जी ने व्यवस्था की है। जब हमारे अंदर ब्राह्मण स्वभाव उदित हो रहा हो, परमात्मा का ध्यान कर लेना चाहिए। जब हमारे अंदर क्षत्रिय स्वभाव उदित हो रहा हो, परमात्मा की सेवा कर लेनी चाहिए। जब हमारे अंदर वैश्य स्वभाव उदित हो रहा हो, हमें अर्थ का संग्रह कर लेना चाहिए। जब हमारे अंदर शूद्र स्वभाव उदित हो रहा हो, हमें सेवा कर लेनी चाहिए। तो एक व्यक्ति में भी ये चारों परिवर्तन होते रहते हैं और इनका उचित उपयोग करते करते व्यक्ति इन गुणों के संगठन से पार चला जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। बिना इस संगठन को समझे कोई व्यक्ति त्रिगुणों से अतीत नहीं हो सकता, अपने आत्मा के शुद्ध निरंजन स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। तो ये भगवान की बनाई एक अनादि व्यवस्था है। जब जब सृष्टि रहेगी इसी व्यवस्था के अनुसार रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई मार्क्सिज्म काम नहीं करेगा, कोई सेक्युलरिज्म काम नहीं करेगा। कोई सेक्युलरिज्म और मार्क्सिज्म काम नहीं करेगा। आप इनके प्रयोग करके देख लो, असफल रहोगे। जब हम बोलते हैं हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष आत्मा होती है। जो आत्म साक्षात्कार कृत मनुष्य है वो धर्माधर्म से अतीत होता है। न कोई समाज धर्म निरपेक्ष हो सकता है, न व्यक्ति। हम धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि हम सारे धर्मों को छोड़ देते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कोई मनुष्य बिना धर्म के रह जाए ये असंभव है। सेक्युलरिज्म एक थोथा शब्द है, अर्थहीन शब्द है जो भ्रम पैदा करता है। और इसी तरह जो मार्क्सिज्म है, लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, जो कार्ल मार्क्स के बाद बढ़ा, इससे पहले भी इस विचारधारा को आगे किया गया, लेकिन उसने समाज को नुकसान पहुंचाया है। जो साम्यवाद होता है, साम्यवाद भी एक कोरी कल्पना है, क्योंकि गुणों के वैषम्य से स्वभाव में वैषम्य होगा ही होगा, और स्वभाव में वैषम्य होने से कर्म में वैषम्य होगा ही होगा। साम्यवाद कभी भी कर्म के क्षेत्र में, कर्म के विभाग को समान करके नहीं आ सकता। साम्यवाद जो भगवान का दिया हुआ साम्यवाद है वो ये है कि पूरा शरीर विराट का अंग है, सभी सम्माननीय हैं अपना अपना कर्म करते हुए। ये है असली साम्यवाद, जिसको समता कहते हैं। कर्म के विभागों में समानता करते हुए कोई भी मार्क्सिज्म, कोई भी साम्यवाद सफल नहीं हो सकता है। और हमारी तो आंखों देखा है, हम कानपुर शहर के जन्म है हमारा। कानपुर शहर में 6 बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी, जिसमें उस समय हजारों लोग काम करते थे। आधा कानपुर शहर उन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी कानपुर की, उसमें काम करके अपना जीविका अर्जन करती थी। वहाँ पर एक मार्क्सिस्ट लीडर आया, वो वहाँ का एमपी बना, उसने यूनियंस बनाई और धीरे धीरे कानपुर की सारी फैक्ट्रीज, मिलें बंद हो गईं। सारे मजदूर, काम करने वाले बेरोजगार हो गए। आधा कानपुर शहर बेरोजगारी की हालत में चला गया। और आज वही कानपुर शहर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर होता, आज भी संघर्ष कर रहा है। ये मार्क्सिज्म का दुष्परिणाम हमने अपनी आंखों से समाज में देखा है कि कितने बड़े समाज को उसने बेरोजगारी और दुख के गड्ढे में डाल दिया। सारी फैक्ट्रीज और मिलें यूनियन बना के बंद करवा दी, मार्क्सिज्म विचारधारा के कारण। तो इन बातों को भी हमको थोड़ा ध्यान से, भगवान के जो संदेश हैं, जो सूत्र हैं, उनसे चिंतन करके समझना चाहिए। गुण कर्म विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने की है अर्जुन। इसी वर्ण व्यवस्था से व्यक्ति और समाज सुदृढ़ होता है। अस्तु,
तो ये मूल विषय जो हम लोगों का चल रहा है वो यही है कि मनुष्य को कर्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि मनुष्य लोक में क्यों उपलब्ध है? क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था होने से अपने वर्ण का और आश्रम का स्वधर्म जो व्यक्ति पालन करता है उसको तत्काल शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। और यह वर्ण व्यवस्था मनुष्य लोक के अतिरिक्त किसी योनि में नहीं है। इसलिए जो क्षिप्रम विशेषण दिया है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, मनुष्य लोक में यह क्षिप्रम माने शीघ्र होता है सिद्धि, सिद्धिम भवति कर्मजा, जो अन्य लोक में नहीं है। और इसी कारण मनुष्य कर्म के फल को जल्दी पाने के चक्कर में अपने मुख्य मार्ग से भटकता है। तो हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं और अगले रविवार सत्संग भगवत कृपा से करेंगे। तो उसी मूल धारा के साथ जो भगवान का विचार चल रहा है उससे जुड़ के स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। ये एक उप विषय था जिस पे थोड़ा चिंतन होना चाहिए था, तो उस पर हम लोगों ने थोड़ी बात करी। आगामी रविवार को फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।